हेलो दोस्तों, क्या आप भी विंडो इंस्टॉल करते समय अलग अलग एरर फेस कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत सरल और हेल्पफुल होने वाली है। विंडो इंस्टॉल करते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है 32 बिट ले या 64 बिट ले, एमबीआर बनाए या जीपीटी बनाए, लीगेसी बायोस इनेबल करे या यूईएफआई करे, और फिर शुरू हो जाता है एरर का सिलसिला। एरर जैसे नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, दिस डिस्क of the GPT partition style, Windows cannot be installed to this disk, सिस्टम हैंग होने लगता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कभी कभी तो विंडोज 99% पे आके रुक जाती है और घंटों घंटों वहीं पे रुकी रहती है। आप सोचने लगते हैं क्या यार पेन ड्राइव गलत बन गई, आप सोचने लगते हैं क्या विंडोज करप्ट है, क्या सिस्टम की खराबी हो गई है, क्या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन असली प्रॉब्लम एक छोटी सी सेटिंग जो विंडो इंस्टॉल करने से पहले हमने करनी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपका पूरा कंफ्यूजन जड़ से खत्म करने वाला हूँ। क्या बात है? आप सीखेंगे कौन सा सिस्टम 32 बिट के लिए है, कौन सा सिस्टम 64 बिट के लिए है, जीपीटी पार्टीशन स्टाइल अपनाएं कि एमबीआर पार्टीशन, इसमें डिफरेंस क्या है, यूईएफआई और लीगेसी बायोस में कौन सा फास्टर, सिक्योर और कंपैटिबल है। अगर आप टेक्नीशियन है दोस्तों या घर में खुद विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका टाइम भी बचाएगा, आपका सिस्टम भी बचाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं। जिन्होंने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर वो वीडियो देखना आपने, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में वो कॉन्सेप्ट बताया आपको कि विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाए रूफेस सॉफ्टवेयर यूज करके। उसमें मैंने जीपीटी और एमबीआर का भी थोड़ा पोर्शन कवर किया है, क्योंकि जीपीटी वैसे तो मैंने आज की वीडियो में भी जीपीटी एमबीआर कवर किया है, तो पर मैं चाहूंगा आप पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हम विंडोज इंस्टॉलेशन की ओर पहला स्टेप पिछली वीडियो में बढ़ा चुके हैं। आज की वीडियो में तो मैं बात की कुछ चीज़ें या कुछ सेटिंग या कुछ एरर जो आने वाले हैं, संभावित एरर, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के माइंड में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की यूएसबी में कनेक्ट करनी है और विंडो इंस्टॉल कर दी। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बड़ा आसानी से आप इसको मत लेना, चीज़ को समझना डिटेल से, एक एक चीज आपको इसमें आनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फ्रेशर कहीं किसी भी स्टेप में वो फंस सकता है। तो अगर आप एक नया सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं या किसी और का पीसी फॉर्मेट करके विंडो डाल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। पूरा डिटेल में वीडियो देखना दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये विंडोज वाला सेशन और एमएस वर्ड सारे वैसे मेरे इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, ठीक है? अगर स्किप किया तो दोबारा दोबारा देख लेना अगर कहीं पे नहीं समझ में आया। चलो लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, ये हमारी आ गई कंप्यूटर स्क्रीन, ये हमारा खुला हुआ है एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट और ये लिखा हुआ है डी कोड कंप्यूटर्स, मेरे चैनल का नाम। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे काम की वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे आपकी मदद से। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम वन। दोस्तों, प्रॉब्लम वन पढ़ने से पहले ना बताना चाहता हूँ, जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर ली ना, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर लिखना है आपने विंडोज 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तभी मैं आपसे बार बार कहता हूँ सभी से, जो लोग मेरे से नए जुड़े या जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पिछला वीडियो जाके जरूर देखें, उसमें मैंने कई चीज़ें बताई होती है, उसी का हिस्सा यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा होता है इस वीडियो में। तो विंडोज 10 रिक्वायरमेंट जब आप लिखेंगे तो वहाँ गूगल आपको बता देगा कि क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा। आपने सिंपल गूगल क्रोम खोलना है, यहाँ पे हमने कहीं भी लिख दिया आप सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है? ये देखिए आपको यहाँ पे डिटेल दिखा दूंगा। अब ये डिटेल आपने क्रॉस चेक कहाँ से करनी है दोस्तों? अपने जिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ से आपने सब कुछ देख लेना है कि आपका पीसी कौन सी जनरेशन का है, आपका सीपीयू कौन सा है, आपके पीसी में रैम कितनी है, आपका पीसी में कौन सा बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डला है। ये जो है ना 64 बिट 32 बिट, ये अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं प्रॉब्लम पहली की तरफ। पहली प्रॉब्लम में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 32 बिट और 64 बिट। आप लोगों में से 50 to 60% लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने पीसी में 32 बिट डालें या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डालें। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? इसका सिंपल सा दोस्तों रूल याद रख लो। अगर आपका पुराना पीसी है
जिसमें 2 GB रैम है या 3 GB रैम है या अप टू 4 GB रैम है, इससे ज़्यादा नहीं, तो आपने 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। विंडोज 10 32 बिट, ये आपने याद रखनी बात दोस्तों। उसमें 64 बिट बिल्कुल मत डालना। उस समय अगर मान लो डल भी गई तो आने वाले टाइम में वो पीसी हैंग होना शुरू हो जाएगा, आपको उस पीसी में दोबारा विंडो करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर आपका न्यू पीसी है, न्यू कंडीशन है, न्यू पीसी है, बड़ा प्रोसेसर है, 4 GB रैम है या उससे ज़्यादा रैम है, तो आप प्रेफर कीजिएगा 64 बिट डालने की। एक चीज़ और दोस्तों याद रखना, अगर आप जिस पीसी में आपके 64 बिट आराम से डल सकती है विंडोज़, उसमें आप 32 बिट विंडोज़ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जिस पीसी में आपके 32 बिट विंडोज़ डल रही है, उसमें आपने 64 बिट बिल्कुल नहीं डालनी। ठीक है, अब आपने ये चेक कैसे करना है कि आपका 64 बिट विंडो डल पाएगी या 32 बिट। इसको चेक करने के दो तरीके हैं। अगर तो आपका विंडोज ऑन है, पहले से खुला हुआ है, पीसी ऑन है, तो आपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ से तो आप इजीली चेक कर लेंगे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पर अगर आपका पीसी बंद पड़ा है, विंडो करप्टेड है या विंडो फ्रेश इंस्टॉल करनी है, ऑन ही नहीं हो रहा पीसी, है ना, विंडोज तक जा ही नहीं रहा, तो आपने उसकी कंडीशन देखनी है या फिजिकली उसको खोल के चेक करना है। वो फिजिकली कैसे खोल के चेक करना है वो हम फिर किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक समझा दूंगा, लैपटॉप खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी वीडियो में बाद में बनाऊंगा। ठीक है, डेस्कटॉप में आपको बता दूंगा कैसे आपने चेक करना है। उसमें आपने सिंपल चेक करनी है रैम कितनी है। अगर उस पीसी में रैम 8 GB दिख रही है या 4 GB एंड अबव दिख रही है, 6 GB दिख रही है, तो आपने आराम से 64 बिट डाल देना है बेफिक्र होके। नहीं तो आप 32 बिट ही डालिएगा। 32 बिट डालने के बाद आपकी जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगी तब आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर दोबारा 64 बिट डाल दीजिएगा, विंडोज 10 बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। ये तो हो गई पहली चीज़ हमारी। और दूसरा इस तरीके से आप कर सकते हैं, विंडो आर करके ये कमांड टाइप करके ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा ऐसे चेक करिए, ईजी है। अब आता है प्रॉब्लम 2 की ओर, MBR GPT। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। MBR हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, 1983 का। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 पार्टीशन आप बना सकते हैं। इसकी लिमिटेशन है ये देखिए, सिर्फ 2 TB या उससे कम को सपोर्ट करता है ये। अगर आपकी 4 TB है तो नहीं सपोर्ट करेगा। पहली चीज, पुराने पुराने बायोस, लिगेसी मोड जिसको कहते हैं, जब आप बायोस सेटिंग में जाएंगे ना, जब विंडो इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको बायोस में जाके दिखाऊंगा, उसमें लिगेसी मोड होता है। अगर उसमें लिगेसी बोर्ड है के साथ ये कंपेटिबल आता है, यानी कि उस पीसी में अगर पुराना सिस्टम होगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट बायोस में लिगेसी मोड होगा, उसके साथ ही कंपेटिबल होता है। ठीक है, अब आता है जीपीटी, गाइड पार्टीशन टेबल। ये हमारा न्यू है, ये 2010 के बाद आया। इसमें 128 पार्टीशन तक आप बना सकते हैं। ये इसके फायदे देखिए, 2 TB से ज़्यादा साइज वाली हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता है ये। इसमें इसको सपोर्ट करता है, UEFI के साथ ही काम करता है। आप लोग अक्सर ना कंफ्यूज रहते हैं लिगेसी और UEFI। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, उनके मुझे फ़ोन आते रहते हैं कि सर UEFI सेलेक्ट करें, लिगेसी सेलेक्ट करें, सिक्योर बूट सेलेक्ट करें, 32 बिट सेलेक्ट करें, 64 बिट सेलेक्ट करें। मतलब ये है 4-5 चीज़ें टर्म्स, और इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। आप घबराइए मत, ये जो मैं सामने वर्ड की फाइल बनाई है, अगर ये आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये मुझे फाइल चाहिए, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा अपनी गूगल ड्राइव का, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे लिख के लिंक मैं आपको वहां सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको एक गुरु मंत्र भी देना चाहता हूँ दोस्तों, आप मेरी एक बात ध्यान रखना। जितने आप कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते समय हो, चाहे चाहे प्रोग्रामिंग में हो, चाहे एक्सेल में हो, चाहे वर्ड में हो, किसी भी चीज में, जितनी आप ज्यादा से ज्यादा एरर को रीड करेंगे और उस रीड की हुई एरर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो आप बहुत जल्दी कंप्यूटर सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, हमेशा आपको चीजें याद रहेंगी। ये मेरा गुरु मंत्र याद रखना। बूट होने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि बैकअप टेबल भी होती है इसमें, ये भी फायदा है। करेंगे इसकी भी मैं आपको बताऊंगा विंडो इंस्टॉल करते समय। अच्छा, अब ये चेक कैसे करें दोस्तों, जो फ्रेशर हैं या जो अभी नया नया करना शुरू कर रहे हैं, आपने डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना है। डिस्क मैनेजमेंट कहाँ से ओपन होगा दोस्तों, यहाँ पे राइट क्लिक करके सी मोर ऑप्शन में जाके यहाँ मैनेज में जाना है आपने। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट आता है, देखिए डिस्क मैनेजमेंट ओपन करें, डिस्क पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाए, वॉल्यूम में जाए, ये देखिए ये हमारी हार्ड डिस्क है।
आपने हो सकता है पेन ड्राइव लगाई हो, यहाँ पेन ड्राइव शुरू हो जाएगी, आपने यहाँ साइज पढ़ना है, जो बड़े साइज की है वही आपकी हार्ड डिस्क है। इस पर आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम में आपने यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपको, देखिए मेरा GUID है GPT, ऐसे आपने चेक करना। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंस्टॉल के टाइम प्रॉब्लम मैंने कुछ लिख दी है आपको प्रॉब्लम, ये आपने पढ़ लेनी है। मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ ताकि आप पढ़ लें। ठीक है, अगर आपका पेन ड्राइव GPT है और बायोस लीगेसी पे सेट है तो आपको एरर मिलेगा विंडोज कैन नॉट इंस्टॉल टू द डिस्क। तो पार्टीशन स्टाइल और बूट मोड का मैच होना जरूरी है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताइए लीगेसी की जगह क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको ऊपर बता के हटा हूँ, ऊपर दिख गया वैसे, तो लीगेसी की जगह UEFI होना चाहिए। ठीक है, अगर जीपीटी है, याद रखना जीपीटी हमारा नया पार्टीशन सिस्टम है, पार्टीशन फॉर्मेट। ओके, टू अवॉइड एरर ऑलवेज मैच पार्टीशन स्टाइल, वही बात आ गई आपकी कि लीगेसी है तो वहाँ MBR पेन ड्राइव आपकी चलेगी। MBR पेन ड्राइव कैसे चलेगी, जो आपने स्टार्टिंग में पेन ड्राइव बनाई, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, वहाँ आपने MBR आपने सेलेक्ट करना है। बेहतर यही होगा 2 पेन ड्राइव खरीदे, 8 GB और 8 GB से ऊपर 2 पेन ड्राइव बनाए, एक MBR मोड में बना ले, एक जीपीटी मोड में बना ले, वो सबसे आसान रहेगा आप लोगों को जिन्होंने डेली विंडो इंस्टॉल करनी है। जिन्होंने घर पे करनी है वो अब बारी एक एक करके अपनी बना के देख ले, है ना, एक्सपेरिमेंट कर ले। अब आते हैं प्रॉब्लम 3 की ओर, लीगेसी बायोस वर्सेस UEFI, कौन से मोड में बूट करें। सिंपल है दोस्तों, लीगेसी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लीगेसी बायोस 1980 से चलता आ रहा है, सिर्फ MBRD सपोर्ट करता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। बूट होने में टाइम लगाता है, स्लो है, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि पुराना है। UEFI इसका उलट है, फास्ट बूटिंग है, सिक्योर बूट सपोर्ट करता है, जीपीटी डिस्क सपोर्ट करता है। जीपीटी मतलब 2 TB एंड अबव जितनी मर्जी है, माउस और ग्राफिकल इंटरफेस भी मिलता है बायोस में, ये भी थोड़ा बहुत ग्राफिक्स में मिल जाता है। कैसे चेक करें, विंडोज़ R दबाएं, ये कमांड आप टाइप करें, बायोस मोड में लीगेसी या UEFI होगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, विंडो R दबाएं, ये ऐसे रन कमांड को देगी, इसको रन कमांड कहते हैं, MS info 32। ओके, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे अपने बायोस मोड ढूंढ लेना है, ये रहा आपका। ठीक है, ऐसे आपने ये चेक कर लेना। और अगर मान लो विंडो ऑन नहीं है, यहाँ तो विंडो ऑन है इसलिए आपने कमांड टाइप कर ली रन पे। मान लो विंडो ऑन नहीं भी है ना, तो अगली वीडियो में जो मैं विंडो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ना, वहाँ बायोस में आपको चेक करना बता दूंगा, बायोस में भी ये होता है। बायोस सेटिंग चेंज, बूट, इसमें क्या है, बूट मेन्यू में जाके UEFI या लीगेसी ऑप्शन स्विच कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। जीपीटी डिस्क के लिए UEFI मोड चाहिए, ये भी आपको ऊपर बता दिया। MBR के लिए लीगेसी मोड चाहिए। ठीक है, ये नोट कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, वीडियो पॉज कर करके ये लिख लीजिए या मुझसे मंगवा लीजिएगा। आपने सिंपल कमेंट में आपने लिख देना है नोट, प्लीज सेंड नोट, कुछ भी आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम 4 की ओर, आपने सिस्टम का बायोस मोड एंड पार्टीशन स्टाइल कैसे चेक करें, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ठीक है, ये आप नहीं समझेंगे, UEFI लीगेसी ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जीपीटी या MBR, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, जीपीटी और MBR ना आपने जरूर चेक करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये अपनी कवर करेंगे, एक बार फिर बताता हूँ, जीपीटी और MBR, यहाँ मैनेज डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, राइट क्लिक करके यहाँ मैनेज में जाना है आपने, मैनेज में डिस्क मैनेजमेंट में जाके ये आपके हार्ड डिस्क शो हो रही है, कई बार 2 हार्ड डिस्क शो होती हैं, जिसमें विंडोज है ना उस वाली हार्ड डिस्क में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, वॉल्यूम में यहाँ जाना है, ये देखिए जीपीटी। ठीक है, और यहाँ जीपीटी है तो बायोस में भी आपको UEFI सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, इंस्टॉलेशन कंपेटिबिलिटी। ये दोस्तों वही आ गया आपका कि आपने बूट मोड एक तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कुल मिला के दोस्तों पूरे नोट का मतलब यही है, 2-3 आप चीज़ें मेरे नोट कर लो। एक तो आपने गूगल में जाके ये सर्च कर लेना है सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, दूसरा आपने चेक कर लेना है आपकी पार्टीशन फॉर्मेट कौन सा है, जीपीटी है या MBR है। ठीक है, तीसरा बायोस में आपने अगर जीपीटी है तो UEFI सेलेक्ट करना है, अगर आपकी पेन ड्राइव MBR है, PC MBR सपोर्ट करता है, विंडोज MBR डाल रहा है, 32 भी डाल रहा है, तो आपकी बायोस में लीगेसी सेलेक्ट होना चाहिए। ओके, अब तो नहीं कोई डाउट। चलो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अब अगली वीडियो में दोस्तों 101% मैं विंडोज इंस्टॉल करना लेके आऊँगा।
वो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना दोस्तों। बाय बाय।